राजा का महल बनता है वो देश की प्रजा के टैक्स से बना हुआ है। मुझे लगता है ये क्या है, देश में अफवाहों का माहौल खड़ा करते हैं। बोल रहा हूँ शाम तक, मेरे को भी क्या पता पुलिस उठा के ले जाए। तो एक दलित समाज के पास इतना बड़ा महल हो सकता है, राजा का महल भी तो दिखा दो जनता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। आप सबने देखा था कि कल दिल्ली के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, यानी कि चुनावी बिगुल दिल्ली में बज चुका है। लेकिन चुनावी बिगुल के साथ साथ ही दिल्ली में असली दंगल भी शुरू हो गया और ये दंगल इस बार छिड़ा है बीजेपी और आम आदमी के पोस्टर वार को लेकर। लेकिन साथ ही ट्विस्ट वाली बात यह है कि दिल्ली में चुनावी दंगल शीश महल बनाम राजमहल के नाम पर छिड़ चुका है। आज सुबह से ही आपके सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वो पीएम मोदी के राजमहल आवास को देखना चाहते हैं, दुनिया से रूबरू कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि 300 करोड़ की जो कालीन बिछी हुई है, जिस पर सोने के धागे से काम हुआ है, 2200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है और 6700 जोड़ी जूते भी वो पीएम मोदी के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम केवल 2 लोग हैं और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि राजमहल जो पीएम का आवास बताया जाता है, जो कि सरकारी आवास, हम उसे दिखाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ही शीश महल से आप पहले रूबरू होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल को लेकर भी सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा था कि जो पहले आरोप लगाए गए थे कि सोने की सीट है, वहां पर सोने की जो टॉयलेट सीट है वो बनाई गई है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, ये सब दिखाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हो रही है, पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यही सब कुछ सियासी संग्राम दिल्ली में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि क्या कुछ शीश महल के अंदर है और क्या कुछ राजमहल के अंदर। इन सबको लेकर ही क्या राजमहल में और क्या शीश महल में, इन सबको लेकर हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ेंगे। एक आम आदमी पार्टी के नेता दीपक लाखवान हमारे साथ जुड़ेंगे और दूसरा बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आवासों के अंदर छिपा हुआ है जो आप लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों ही आवास, शीश महल और राजमहल, कोरोना के टाइम पर बनाए गए थे। अब इन पर इतनी बहस क्यों छिड़ चुकी है, ये जानने का विषय। उससे पहले आप नेता संजय सिंह का ये बयान सुनिए। कल मैंने चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं
कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे, आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। और इस बड़ी चर्चा पर हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक लाखवान आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक लाखवान जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों इतने उत्सुक हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि पीएम के राजमहल आवास में है, वो कोरोना काल में बनाई गई थी, सरकारी आवास है। क्यों आप लोग चाहते हैं, क्यों आप आपके जो नेता हैं और सांसद हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना है? अच्छा, राजा का महल केवल राजा को ही लिए होता है, हमने माना रहने के लिए। क्या देश की प्रजा राजा के महल के बारे में जानकारी नहीं ले सकती क्या? जो राजा का महल बनता है वो देश की प्रजा के टैक्स से बना हुआ है। ठीक, राजा तो हमारे ये कहते हैं देश के कि मैं, कभी तो वो कहते हैं दलित हैं, कभी वो कहते हैं ओबीसी हैं। मेरे को तो नहीं लगता एक दलित समाज के पास इतना बड़ा महल हो सकता है, ओबीसी समाज के पास इतना बड़ा। और किसने कहा? वो जब अपनी जो रैलियां करते हैं उनमें वो यही बताते हैं। आज तक उनका ये क्लियर नहीं हुआ वो है क्या। सबूत आपके पास मौजूद है? अगर कोई प्रूफ भाई जी देखो, प्रूफ मैं बता रहा हूँ। इसका एक तरीका है कि जैसे मान लीजिएगा कि भाई इस पे सीएम आवास पर, केजरीवाल जी के सीएम आवास पर लगा आरोप, तो उनका भी दिखाना चाहिए और देश की जनता को राजा का महल भी दिखा देना चाहिए। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, राजा को भी और सीएम आवास पर भी। ठीक है, अविरल जी जवाब दें जी। जी नहीं, शीश महल के विषय पर ही ना बताना चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला मुहावरा यहाँ सिद्ध होता मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देते हैं और एक तरीके से जो करप्शन को पूरे तरीके से बढ़ावा, मलिक साहब आपको अच्छे से पता होगा भ्रष्टाचार पिछले 10 साल में किस लेवल पे बढ़ा है, देश पे कर्जा किस लेवल पे बढ़ा है। दीपक जी, अविरल जी को जवाब देने देते हैं। दीपक जी देखिए, देश की बात छोड़ देते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2-4 सवाल मैं भी आपसे कर लेता हूँ और उनका आप क्लियर जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि नहीं कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, और पी चिदम्बरम जी को, कपिल सिब्बल जी को, तमाम सारे नेताओं को, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, सबको भ्रष्टाचारी बताया था, शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस क्यों किया और क्यों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके वो चुनावी मैदान में गए? सवाल नंबर 1। नंबर 2, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं, इन्होंने तो कहा था कि आम आदमी है और वो कह रहे थे सरकारी गाड़ी भी नहीं देंगे, सरकारी बैनर भी नहीं देंगे, प्रोटोकॉल से बाहर। उन्होंने कर्जा नहीं लिया, उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया। उनका दिल्ली जो है प्रॉफिट में चल रहा है, कर्जा देश पर हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ मुद्दे की बात कर रहा हूँ कांग्रेस से, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचारी गठबंधन। ये सुनो, ये तो आप देखो कि आपके यहाँ जो रात को जो कांग्रेस के लोग जो टिकट बांटते हैं, कांग्रेस पार्टी को जो टिकट देते हैं, उन्हें सुबह को भाजपा अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं। देखिए, एक-एक करके पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, एक-एक करके एक बात बताओ मलिक जी, एक बात बताइएगा। अगर मैं कह रहा हूँ पहले सीएम का आवास दिखाना चाहिए पूरे देश की जनता को कि कहां पर वो जो है सोने की टॉयलेट है, कहां पर जो है लग्जरी 4-4 करोड़ के पर्दे हैं, वो सब दिखा देना चाहिए देश की जनता को। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन राजा का महल भी तो दिखा दो जनता को, उसमें क्या दिक्कत होगी दिखाने में? देखिए, स्वाति मालीवाल जी के विषय पर कोई पीसी नहीं होती है, कोई नहीं बोलता है स्वाति मालीवाल जी के विषय पर। करो, किसने मने करी? आप करिएगा ना पीसी। मलिक साहब कोई मने नहीं कर रहा, हम किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे, आप करिएगा। आप मना नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप ये बता दीजिए, आपके नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसके साथ गठबंधन आपने क्यों किया और चुनाव में क्यों गए? कम से कम ये आप जवाब दे दीजिए। देखिएगा, ये राजनीतिक मुद्दे चुनाव लड़ने के हो सकते हैं, ठीक है? कांग्रेस के अलग अलग किसी नहीं, झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ राजा बोलता है देश का, हम नहीं झूठ बोलते। क्यों? कहीं पे जो है जिन्हें आतंकवादी कहते हैं,
कश्मीर में जाके सरकार बना लेते, ये तो बड़े लंबे हो जाएंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा केवल और केवल महल का है। आप महल पर आ जाओ, मैं कह रहा हूँ सीएम का भी महल दिखाओ देश की जनता को और पीएम का भी महल दिखा दो, इसमें क्या गुरेज है? आप ये बताइएगा मलिक साहब। नहीं, पीएम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो आवास ऐसा ही मनमोहन सिंह जी के समय में था, ऐसा याद है उसमें तो अच्छा, अगर वो दिखा दिया जाए तो क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, तो आप जब तो नहीं गए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ कुछ नहीं किया दिखाने के लिए, देखेगा उस समय। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उस समय तक उस सीएम आवास पर भी कोई सवाल नहीं उठे थे। सीएम आवास पर जिसके कार्यकाल में अगर सीएम आवास पर जिसके कहा, हम तो कह रहे देखो आप अगर मतलब आप गलत कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं, मतलब आप ये मान के चलते हैं अगर आप गलत कर रहे हैं तो सामने वाला भी गलत करेगा, आपका ऐसा नहीं, ये आपकी फिलोसफी बना रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जिस समय जब सीएम आवास पर उंगली उठी है, हम कह रहे सीएम आवास दिखाओ, किसने मना किया? और हम ये भी कह रहे पीएम आवास भी दिखा दो, क्या दिक्कत हो रही है आपको दिखाने में? चलिए, अब अविरल जी से मैं भी एक सेकंड, अविरल जी से मैं भी सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। देखिए अविरल जी, वो सीधा आपसे बार बार सवाल पूछे कि क्या गुरेज है अगर पीएम आवास दिखा दिया जाएगा। अब अविरल मलिक, मैं आपका जवाब चाहती हूँ। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पीएम आवास का तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्हें कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के समय में वही आवास था, मोदी जी के समय में वही आवास है। उसके बाद अगर ये देखने की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जी नए तो प्रकट नहीं हुए हैं इस पृथ्वी पे, वो पहले भी थे, वही पीएम आवास पहले भी था, वही आम आदमी पार्टी पहले भी थी। पहले इन्हें याद क्यों नहीं आया जब इनके ऊपर सवाल दीपक जी रुकिए, दीपक जी अभी आप रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। दीपक जी रुकिए, अविरल जी बोलिए। जी नहीं, देखिए केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने की साजिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इन्हें बोलना चाहिए शराब घोटाले के विषय पर, जल बोर्ड घोटाले के विषय पर, क्लासरूम घोटाले के विषय पर, डीटीसी घोटाले के विषय पर, हवाला घोटाले के विषय पर, विज्ञापन घोटाले के विषय पर, बिजली सब्सिडी घोटाले के विषय पर, दवा घोटाले के विषय पर, स्ट्रीट लाइट घोटाले के विषय पर, ऑक्सीजन घोटाले के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। राशन घोटाला हो, यमुना सफाई घोटाला हो, टैंकर घोटाला हो या दिल्ली में। ठीक है, दीपक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हुए थे इनका पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ उसमें पाया गया था दिल्ली दंगों पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कम से कम। ठीक है अविरल जी, मैं जवाब जी दीपक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जितने घोटाले, मैं तमाम घोटाले इसमें बता रही हूँ कि तमाम घोटाले के उन्होंने नाम लिए, आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? चुनाव आते ही क्यों आपको पीएम आवास देखना है? दीपक जी जवाब आपका। देखेगा, सवाल वहां का जा ही नहीं रहा। घोटाले कहाँ है? कोई एक घोटाला कुछ साबित हुआ है क्या अभी तक? शराब घोटाला वो कह रहे हैं, जल बोर्ड घोटाला वो बता रहे हैं। अजी इन्हें लगता है ये क्या है, देश में अफवाहों का माहौल खड़ा करते हैं। आम आदमी पार्टी से ये लोग सहमे हुए हैं, सब लोग। भाजपा जो है पूरी तरीके से सहम चुकी है। इन्हें भी अच्छे से पता है कि कोई व्यक्ति अगर जवाब दे सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, तो वो केवल और केवल संजय सिंह जी है हमारे यहाँ के नेता और केजरीवाल है हमारे नेता। बाकी कोई बोल ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, जो भी बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे। हो सकता है अभी मैं बोल रहा हूँ शाम तक, मेरे को भी क्या पता, पुलिस उठा के ले जाए। ये तो किसी को भी किसी भी काम में फांस देते हैं, किसी को बैठा देते हैं चुनाव में, किसी को किसी भी तरीके से हरियाणा का माहौल खराब कर देते हैं। ठीक है दीपक जी, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें जनता भी आपसे यही पूछ रही है कि जब पहले भी शीश महल को लेकर आवाजें उठी थी, क्योंकि शीश महल को दोबारा लेकर आवाजें उठ रही है, देखिएगा पीएम आवास क्यों आता है? मानसी जी जेल में डाल देते हैं। मानसी जी मेरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे खिलाफ बोलती हैं, राहुल गांधी जी हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमने भेजा था आपने, तो उनकी सांसदी भी खत्म कर दी थी राहुल गांधी की। और बताइएगा भेजा था, वो मैं तथ्य के आधार पर ही आ रहा हूँ। अविरल जी, मैं एक मिनट दीपक जी, मैं अविरल जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। अविरल जी, आप कह रहे हैं कि वो अगेंस्ट बोलते हैं, आप रमेश बिदुड़ी जी का बयान भूल गए? उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे, वो भी आपको याद होना चाहिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी सम्मानित नेता हैं, और जिस प्रकार से पर्टिकुलर उस बयान का विषय, तो रमेश बिदुड़ी जी ने उस विषय में स्पष्टीकरण प्रदान कर दी, एक प्रकार से कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, अगर किसी को बुरा लगा है तो इस भावना से उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था, जिस भावना से लोगों ने उस बयान को लिया है, और महिलाओं का सम्मान वो करते हैं। हमारी पूरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सम्मान करती है महिलाओं का। महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली पार्टी है। ठीक है दीपक जी, क्या कुछ आने वाला है? चलिए, अगर पीएम आवास से लोग दिखा देते हैं, इसमें तो पोस्टर वार चल रहा है, आपदा तमाम अच्छा, अगर देश की जनता जैसे लाल किला है जाती है घूमने, अगर देश की जनता को एक बार
हमारे राजा का महल अगर हम लोगों को देश की जनता को देखने के लिए मिल जाए तो क्या बुराई है? अच्छा ये बता दीजिएगा आप मुझे। मैं तो कह रहा हूँ दोनों के आवाज दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो पहले अपना आवाज खोल दो, आप शीश महल खोल दो जनता के लिए, जनता दर्शन के लिए। सुनो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब आप ही के कब्जे में साहब, हमारे पास नहीं है। और बताओ वो जो सीएम की सरकार भी आपके पास नहीं है, आपके पास वो आवास भी नहीं है, आपके आवास कार्यालय की चाबी भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आवास की चाबी एलजी के पास है। अविरल जी खेलने का एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। अविरल जी, क्या राजनीति रणनीति आप लोग लगाने वाले हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बहुत समय से आपको मौका नहीं मिला है, ग्रहण लगा हुआ है दिल्ली में, तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति लेकर चले? चलिए आवास की बात अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप आम आदमी पार्टी के सामने लेकर खड़े हो जाएंगे? जी नहीं देखिए, जहां तक विषय है मुद्दों का, तो निश्चित रूप से महंगाई, राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार, राज्य स्तरीय गरीबी, राज्य स्तरीय बेरोजगारी निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात कही। राज्य स्तरीय महंगाई दिल्ली प्रदेश में निश्चित रूप से है, और वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही उसके कारण है, और उसके साथ साथ आप जब से सरकार आई है उसके कारण है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है दिल्ली प्रदेश के भीतर केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो सबने देखा है। और साथ ही साथ माँ यमुना को स्वच्छ करने की बात कही गई थी, माँ यमुना को स्वच्छ नहीं किया है, वो दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के सिटीजन्स देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता को बरगलाने का कार्य किया गया, और ना हेल्थ सेक्टर पर कोई कार्य किया, ना एजुकेशन सेक्टर पर कोई कार्य किया, ना डेवलपमेंट का कोई कार्य किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई कार्य किया है। ठीक है, जवाब दीपक जी वो कह रहे हैं कि एजुकेशन पर काम नहीं हुआ है, राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या लगता है कैसे मुकाबला करेंगे? जी दीपक जी। हाँ जी, ऐसा ये इन्होंने देखो सारी बात वो कहती जो मुझे इनके लिए कहनी थी। देश में सरकारी स्कूल ये बंद करा रहे हैं, शिक्षा ये खराब करते जा रहे हैं, और क्या कहते हैं महंगाई का ठीक रही उन पे फोड़े। महंगाई तो देश की इन्होंने बढ़ाई है, हर चीज पे महंगा कर दिया। जीएसटी ये ले रहे हैं, जीएसटी समय पर जीएसटी जो स्टेट की देनी चाहिए वो नहीं दे रहे। मेन मुद्दा क्या है इस समय, इन्हें किसी भी तरीके से, जैसे हरियाणा इन्होंने छीन लिया, उस पर केस चलते रहो, कोई बात नहीं, वो कोर्ट में चले गए चीजें, ठीक। ऐसे ही दिल्ली को भी ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कैसे भी करके दिल्ली ये इनके पास आ जाए। तो आ जाएगी दिल्ली इनके पास आपके पास? दीपक जी आ जाएगी? नहीं, ऐसे कहाँ आ रही है? नहीं आती मैडम, वहाँ की जो जनता है उसे पता है कि हमारा जो नेता है वो हमें उतने ही पैसे में सब कुछ दे रहा है। ये अपने किसी स्टेट में बिजली नहीं दे पाए फ्री, वो बाहर से बिजली खरीद के भी फ्री दे रहे हैं, वो स्टेट माइनस में नहीं चल रहा, प्लस में चल रहा है, ठीक है ना। इनका पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये फालतू की चीजें है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिएगा, जब इन्होंने आरोप लगाए थे कोई दिक्कत नहीं है, किसी नेता ने कोई बुराई नहीं करी, अच्छी बात है। 4 करोड़ के पर्दे वर्दे पता नहीं क्या क्या इन्होंने अफवाह फैलाई चुनाव के से पहले। लेकिन अब अगर वो जो सीएम हाउस था वो केवल सीएम के लिए है, वो तो नहीं रहे केजरीवाल जी सीएम। तो अगर आप पीएम का देखने की देश की जनता मांग कर रही है, दिल्ली की जनता मांग कर रही है, तो क्या दिक्कत होगी? दिखा दो उसको, सच्चाई सामने आ जाएगी वास्तव में कितने हजार करोड़ का क्या क्या चीज है। ठीक है, आखिरी जवाब मैं अविरल से ले लेती हूँ। बार बार अविरल जी वो यही मैं कह रहे हैं, आप 2 लाइनों में इसका उत्तर दें, उसके बाद समाप्त कर दें। वो बार बार कह रहे हैं कि दिखा दे पीएम आवास, दिखा दे पीएम आवास। क्या बीजेपी दिखाएगी पीएम आवास जनता को? अविरल जी नहीं देखिए, जहां तक विषय है पीएम आवास का, तो निश्चित रूप से इन्हें आना चाहिए था देखने के लिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, या इस मुद्दे से पहले आना चाहिए था। मोदी जी का आवाज देखना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी की बातें वो कह रहे हैं, मोदी का आवाज देखना है उनको। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात का उत्तर दे रहा हूँ। मोदी जी का हम अपने राजा का आवाज देखना चाहते हैं। लेकिन असल में आपका उद्देश्य आवाज देखना नहीं है, आपका उद्देश्य है विषय को भटकाना, जनता को भ्रमित करना और मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, जनता तक सही बात को ना पहुंचने देना। आप कर रहे हैं ये सब काम, हम नहीं कर रहे हैं। चलिए नहीं, ये आपने अच्छे से किया है, और जिस प्रकार से आपने शीला जी को जेल भिजवाने की बात कही थी, भाजपा यही काम करती है, भाजपा यही काम करती है। कभी हमारे नेताओं को अंदर जेल भेज देती है, और कभी किसी कोर्ट भेजती है। अरे सर, कोर्ट नहीं भेजती, ईडी का दुरुपयोग करते हैं आप। जितनी हायर एजेंसियां है,
ये संविधान आप जितनी हायर एजेंसियां उन सबका भारतीय जनता मिसयूज कर पार्टी रही है। दीपक जी सुन लेते हैं, दीपक जी सुन लेते हैं। जी 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 बोलिए, फटाफट बोलिए। नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनके साथ कोई संबंध नहीं है। जुडिशियरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार से जनता के हित में कार्य कर रही है, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित के हित में काम कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। ठीक है, मेरी तो केवल यही मांग है कि इन्हें दिखाना चाहिए हमारे राजा का महल। दीपक जी एक लाइन में आप इसका जवाब दें, उसके बाद हम ये चर्चा जो है खत्म करते हैं, फिर दोबारा शुरू करेंगे। आप जरा 1 मिनट में अविरल जी का जवाब दें। जी क्या पूछा मैडम, बताइए। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम तरह की चीजें कहने का काम करती है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि देश बीजेपी के साथ देखिएगा, जी बीजेपी की फुल फॉर्म ये हो चुकी है बहुत झूठी पार्टी। बस अब ये कुछ भी बोल दे, कुछ भी आरोप लगा देते हैं। देखिएगा सारी एजेंसियां इनके पास में है ना, ये इसका मिसयूज करते हैं। तो ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं। एक मैं तो कह रहा हूँ सीएम आवास को भी दिखाओ जिसमें वो टॉयलेट है सोने की, और पीएम आवास को भी दिखा दो, हमारे मोदी जी का आवास को। हमारे राजा है, क्या हमारा फर्ज नहीं बैठता हम अपने राजा का महल देख ले? बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।